अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। और अब बारी है सुहाग की 5वीं निशानी की। सुहाग के वचन, वो वचन जो पति पत्नी फेरे लेते हुए एक दूसरे को देते हैं, वो वचन जो पति पत्नी को एक जन्म के लिए नहीं, जन्मों जन्मों के लिए एक साथ बांध देते हैं। पर तुम्हारा तो रिश्ता खत्म होने वाला है ना, एक नया रिश्ता बनने वाला है मेरे साथ। तो ये निशानी हुई मेरी। चलिए अब विवाह हुआ संपन्न। दुल्हा दुल्हन की मांग में भरेगा अब सिंदूर। और ये है मेरी 6ठी निशानी। अब तेरी मांग का सिंदूर निकालकर मैं अपनी मांग में भरूंगी। तेरी जिंदगी से सुहाग का लाल रंग निकालकर जहर का नीला रंग भर दूंगी। भोलेनाथ का तो सिर्फ कंठ नीला हुआ था, तेरी तो पूरी जिंदगी जहर से नीली हो जाएगी। भोलेनाथ तो सिर्फ नील कंठ हुए थे और तेरा नील अंत होगा। जल्दी जल्दी लेकर पानी पी लो। हो गई सुहाग की 6 निशानियां। अब बची है सिर्फ एक 7वीं निशानी। दादी, दादी क्या हुआ है? आप बार बार क्यों कह रही है कि मोहिनी को इस घर से जाने के लिए कहें? हम तुम्हें क्या बताएं शक्ति, हम नहीं बता सकते, हम मजबूर हैं। बस हम इतना कह सकते हैं कि तुम उस लड़की को इस घर में मत रहने दो, उसका रहने का इंतजाम कहीं बाहर कर दो, बस उसे घर में मत रहने दो। दादी पर कुछ नहीं, हर बात पे पर क्या हमें इतना भी हक नहीं है अपने बच्चों पे? क्या हमें इस घर पे कोई हक नहीं है? क्या शिव पे कोई हक नहीं है? हम कुछ कह नहीं सकते? तुम लोग हमारी बात नहीं मान सकते? अरे 7 बेगाने को भी किसी को हम कुछ कह दें ना, कारण दे दें, तो वो हमारी बात मान लेगा। तो क्या घर के लोग बिना कारण दिए हमारी बात नहीं मान सकते? अरे कुछ कह रहे हैं, उसका कोई मतलब तो होगा ना। मान लो हमारी बात, हम तुम्हारे पैर पड़ते हैं शक्ति। दादी ये क्या कर रही है आप? समझ में नहीं आ रहा क्या करें, कैसे समझाएं हम। अगर वो लड़की इस घर में रह गई तो अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा।
ये लड़ाई एक नागिन की एक सुहागन से है। एक के पास लाल रंग का सिंदूर है और एक के पास नीले रंग का जहर। इन 7 निशानियों से तो 7 जन्मों के साथ का सपना देख रही है ना। मैं ये दोनों छीन लूंगी, सुहाग की निशानी भी और 7 की उम्मीद भी। ये एक इच्छाधारी नागिन का वादा है एक सुहागन से। कहीं वो अपने मकसद में कामयाब हो गई तो? कौन दादी? वो 25 साल बाद ऐसा मुहूर्त आ रहा है। उस दिन आसमान में जब चांद और सूरज एक साथ दिखेंगे तब तक तुम्हारा पोता सुरक्षित है, लेकिन 25 साल बाद जिसे हमने सुलाया है वो जाग जाएगी। 25 साल पहले नागराज ने उसके किए के लिए उसे श्राप देकर कब्र में दफन कर दिया था। उसकी कब्र खुल चुकी है, वो बाहर आ चुकी है। वो फिर हमारा शिव, रात, सूरज, चांद। दादी बैठिए बैठिए। शक्ति, हमारा शिव शक्ति। दादी दादी आपको आसमा अटैक आया है। आराम से, हम आपके लिए पंप लेकर आते हैं। इधर ही बैठिए। ये लीजिए। दादी आप ना बस ऐसे ही चिंता करिए। सुबह से जो कुछ भी हुआ ना, उन सबका कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन रहा। हमारी पायल ढीली थी इसलिए गिर गई, और मंगलसूत्र वो भी हमने अच्छे से नहीं पहना था इसलिए खोल रहा था, और तब ना वहाँ हमारा पैर फिसल गया था और चूड़ी टूटी और हमें चोट लग गई। बस। सच में? नहीं नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप फिर भी कहती हैं ना तो हम कुछ दिनों में डॉक्टर शिव से बात करेंगे। नहीं, कुछ दिनों में नहीं, तुम उससे आज ही बात करोगी। अब अगर हमें अपने बच्चों को और अपने घर को बचाना है तो उसका एक ही तरीका है, हमें इन्हें उस नागिन के बारे में सब कुछ बताना होगा। शक्ति, वो दादी, वो लड़की। दादी अगर ये बात आपके लिए इतनी ही इम्पोर्टेंट है ना तो हम आज ही डॉक्टर शिव से बात करेंगे। लेकिन प्लीज अब स्ट्रेस लेके अपनी तबीयत और खराब मत कीजिए, वरना ये जो आपका अटैक है ना ये और सीवियर हो जाएगा। प्लीज। ठीक है, पक्का ना? पक्का। आज ही बात करोगी ना? ठीक है, आइए आराम से। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।